नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मैं आपको कबूतरों में होने वाली एक ऐसी बीमारी के बताऊंगा जो कि कबूतरों में सबसे ज़्यादा होती है और आप ये कह सकते हो कि हमारा जो फाइनेंशियल लॉस होता है इस बीमारी की वजह से सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, पैरामिक्सो वायरस एक ऐसा इन्फेक्शन होता है, ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि कबूतरों में सबसे ज़्यादा होती है। और इस बीमारी का आप ये मान के चलिए कि ये जो बीमारी फैलती है ये ज़्यादातर हमारी ही वजह से फैलती है, क्योंकि इसको फैलाने वाले कारक सबसे ज़्यादा हम ही होते हैं। इसके उपचार, बचाव और लक्षण क्या क्या होते हैं वो एक एक करके मैं डिटेल में आपसे देना शुरू करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं लक्षण की, कि कैसे आप देख करके पहचान सकते हो कि आपका कबूतर इस वायरस की चपेट में आ चुका है। कबूतर सुस्त होकर के एक कोने में जाकर के बैठ जाता है और आप देखें कबूतर एक ही जगह गोल गोल करके घूमना शुरू कर देता है। ये गोल गोल घूमना जो है इसका पहला शुरुआती लक्षण होता है, जो कि आपको देखते ही पहचानना चाहिए कि आपके बर्ड्स के अंदर या आपके कबूतरों के अंदर इस वायरस की एंट्री हो चुकी है और आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो है बचाव बहुत ज़रूरी है। यानी जो कबूतर आपको दिखता है कि इस तरह के सिम्टम्स है, उस बर्ड्स को तुरंत सेपरेट कर देना चाहिए अपने दूसरे जो हेल्दी बर्ड्स है, वरना ये एक रात में ही सभी कबूतरों के अंदर ये वायरस फैल जाता है। इसलिए इसमें अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कबूतरों में जैसे ही लक्षण दिखे तुरंत आपको इमीडिएट एक्शन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जब बर्ड्स में एक बार सिम्टम्स हो जाते हैं तो 100% कई बार देखा है 2 से 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा फ्लॉक जो है मोर्टेलिटी में ख़त्म हो जाता है। इसलिए ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। दूसरा, इसका वैक्सीन्स भी अवेलेबल है, यानी आप ये मैं कहूँ कि इसका टीका अवेलेबल है। यदि आपने पहले से ही बचाव के लिए अपने कबूतरों के अंदर ये टीका लगाया हुआ है तो आपके बर्ड्स में ये बीमारी कभी भी नहीं आएगी। लेकिन जो बर्ड्स वैक्सीनेटेड नहीं है वो हमेशा जो कह सकते हो डेंजर जोन में है या खतरे की उसमें रिस्क में हमेशा रहते हैं। इसलिए बचाव इसका हमेशा है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए। दूसरा, कैसे वैक्सीनेशन लगाने हैं, वैक्सीनेशन लगाने का तरीका बताऊंगा और कैसे हम इसको प्रिवेंशन कर सकते हैं। बर्ड्स सुस्त होकर के बैठेगा, बर्ड्स जो अचानक से उल्टी करना स्टार्ट कर देगा या खाने को जुगाली करना शुरू कर देगा, यानी उसके पेट में जो भी खाना उसको बार बार निकालेगा, बार अंदर करेगा। ये भी कबूतरों के अंदर इसका एक लक्षण है जो कि आप दूर से देख करके आप पहचान सकते हैं। हरे रंग के जो है पानी वाले दस्त जो है कबूतर एकदम से करना स्टार्ट कर देता है। कबूतर एकदम से कमज़ोर सूख करके उसकी हड्डी निकलनी शुरू हो जाएगी। जब वीकनेस इतनी ज़्यादा आ जाएगी, ना तो उसकी गर्दन का बैलेंस रहेगा ना उसकी बॉडी का बैलेंस रहेगा, गिरता रहेगा और लुढ़क भी जाएगा। तो ये जो है 2 से 3 दिनों के अंदर कबूतर अचानक से एकदम ये कह सकते हैं जब लक्षण आते हैं तो 3 दिनों के अंदर तो इसका मॉर्टेलिटी हो जाती है कबूतर की। इसलिए इसमें अलर्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या मैं ये कहूँगा कि यदि आप अपने बर्ड्स को पहले से ही वैक्सीन लगा करके रखेंगे तो इन फ्यूचर आपके कबूतरों के अंदर ये बीमारी एंटर नहीं करेगी। सबसे ज़्यादा क्या है, जब आपका एक बीमार बर्ड्स किसी पीने के पानी में बर्तन के अंदर पानी पी लेता है तो ऑटोमेटिक क्या है, अब वहाँ पर आपके स्वस्थ पानी पीते तो ऑटोमेटिक कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, यानी एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स में बीमारी बहुत जल्दी फैलती है। या उस बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स है, जैसे बीट है या उसके मुंह से निकला सलावा पानी में गया, वहाँ से कोई हेल्दी बर्ड्स पानी पीता है तो ये ट्रांसमिशन का एक सोर्स है। इसलिए एक तो कभी भी अपने पीने का बर्तन छत के ऊपर खुला ना रखें, क्योंकि आपके कबूतर तो ठीक है लेकिन हो सकता है जो बाहर से उड़ करके जो कबूतर आ रहा है वो पानी पी करके जाता है, वो हो सकता है वो भी अपना जो वायरल के ड्रॉप्स है वो बीमारी आपके कबूतरों के पीने के पानी में फैला करके जा सकता है। बीमार पक्षी में जो आप देखेंगे इसमें नेजल डिस्चार्ज, या तो नाक से पानी बहना शुरू हो जाएगा या मुंह से कई बार सलावा भी निकलना शुरू होता है। यानी कि कबूतर जब एक कोने में सुस्त होकर के बैठता है तो ये उसके लक्षण होते हैं। इसलिए आपको पहचानने और समझने की ज़रूरत होनी चाहिए कि बर्ड्स किसी ऐसी सीवियर बीमारी की चपेट में आ चुका कि आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। फैलने से कैसे रोकना है ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है क्वारंटाइन पीरियड, आपने देखा होगा कभी भी कोई भी नया बर्ड्स ला करके अपने बर्ड्स में मिक्सअप मत कीजिए। या आप किसी की छत पर यदि आप जाते हो, किसी कबूतर देखने जाते हो या कोई भी अनजान आदमी आपके कबूतरों को देखने आता है, उसको डायरेक्ट अपने बर्ड्स के कॉन्टैक्ट में मत आने दीजिए, क्योंकि जो आदमी बाहर से आ रहा है वो आपका एक इन्फेक्शन का सोर्स है। हो सकता है वो बाहर से उस इन्फेक्शन को ला करके आपके बर्ड्स में छोड़ करके जा सकता है। इसलिए ये आपको स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन रखनी चाहिए कि कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट जो है कभी भी नहीं होना चाहिए। बर्ड्स का अनजान आदमी के साथ कांटेक्ट ना करें, या कोई नया पक्षी आपके यहाँ आया है उसको डायरेक्ट ला करके अपने बर्ड्स में मिक्सअप ना करें। पहले उसको क्वारंटाइन करें, 15 दिन उसको सेपरेट करें, फिर अपने बर्ड्स में मिक्सअप करें कि उसमें कोई सिम्टम्स या लक्षण तो नज़र नहीं आ रहा है। इसमें जो वैक्सीन्स होता है 4 हफ्ते के बच्चे में जो है फर्स्ट वैक्सीन इसको दिया जाता है, फिर 1 महीने बाद उसका बूस्टर दिया जाता है, फिर एनुअली वैक्सीनेशन आपने दिया जाता है।